तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसमें क्या किया गया है, एक चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू लोकेटेड ए एंड बी के बीच में, ठीक है। तो थोड़ा डायग्राम सही कर देते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा छोटे डायग्राम है ना। ए और बी के बीच में क्या है, एक माइनस क्यू चार्ज रखा गया, एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करा, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 है। आपको पता है कि जब दो चार्ज हो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज तो एक डायपोल बन जाता है। डायपोल बना दें, ठीक है। डायपोल देखिए, डायपोल हो गया माइनस से लेके प्लस की ओर, ठीक है। फिजिक्स में माइनस से प्लस की ओर होता है, ये डायपोल मोमेंट पी मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब ओ इज़ द मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर मिड पॉइंट कोई ओ बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि उसके बाद क्या कर रहा है कि ओ पी जो है एक पी पॉइंट माना गया, जो कि परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। ए बी के परपेंडिकुलर लाइन है। एंड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पी, यहाँ पी पे एक चार्ज क्यू को रख दिया गया, ठीक है। देखिए होगा क्या, यहाँ तो रुक जाइए, यहाँ के वजह से एक फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि क्यू फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एफ नाम का, जब ऐसा इस कंडीशन पे, इस इनिशियल स्टेज पे। तो आपको पता है भाई कि अगर डायपोल हो, डायपोल को ऐसे क्या होता है, इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, आपको पता है ना। ये बाइसेक्टर वाला लाइन है, डायपोल वो क्या होगा, इसके अपोजिट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के पी बाई आर क्यू होता है, ठीक है। के पी बाई आर क्यू मतलब कितने डिस्टेंस पे काम करे, यहाँ पर पता है वाई डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे के पी के वैल्यू रखेंगे बाद में भी रहने दीजिए, के बी बाय आर क्यू मतलब वाई क्यू, इतना हुआ। तो फोर्स कितना हो जाएगा, ए बराबर क्यू पढ़े हैं ना, पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नीट में कैसे करेंगे हाँ, नीट का 1 महीना बचा हुआ है, पढ़ो, ठीक है, पढ़िए जाके, ठीक है। ये सब बेसिक नॉलेज है। और देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर बना के जाते हैं ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन से बनाते हैं तो देन आपके स्कोर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्यू ही होते हैं, तो क्यू का क्यू ही रहेगा। ई कितना है, के पी पे वाई क्यू हो गया। तो ये हम लोगों से आ गया कि हम लोग के अकॉर्डिंग इतना आया, जिसको सवाल ने एफ बोला इसको, ठीक है, एफ बोला। ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए इससे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ना कि ये पी पॉइंट को ना थोड़ा सा शिफ्ट करके नीचे ला दिए, हल्का शिफ्ट करके थोड़ा सा नीचे ला दिए, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना बचा, अभी ये डिस्टेंस मेरा, और हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके दिखा रहे हैं, समझिए यहीं पे कुछ खेल हो रहा है, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस बचा, अब ये वाई डैश कितना हो गया, y/3, तो y/3 हो गया, ठीक है। तो y/3 भी क्या हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से वही कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ डेवलप करेगा ही करेगा, कितना, के पी बाई आर क्यू कितना, y/3 हो गया, तो y/3 का क्यू, ठीक है। अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना, देखिए y/3 अभी भी 2a से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ये तो कंडीशन होता है ये फार्मूला का, कि जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, आर ज़्यादा होना चाहिए, किससे, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होते हैं 2a होते हैं डायपोल के बीच का, ठीक है भाई। देखते क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ई निकल गया, फोर्स कितना हो जाएगा, एफ डैश मान लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, क्यू तो वही रहेगा, ई कितना हो जाएगा, के पी बाई 3×3 = 27 ऊपर चल जाएगा, वाई क्यू नीचे रह जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको कितना बोला गया, आपने कितना इसको एज्यूम किया है, इसको एफ एज्यूम किए हैं, तो एफ रख दीजिए उसको 27 × एफ, यानी